शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आपको अपने ही चैनल पर खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे और आपके रिस्क में और मालो दौलत में बेहिसाब बरकतें दे, आमीन। आज मैं आपको ऐसा ज़बरदस्त जुगाड़ बताऊंगी जो आपकी छोटी मोटी परेशानियां को ख़त्म कर देंगे, बल्कि आपके पैसों की भी बचत करेंगे। घरेलू काम करते हुए छोटी मोटी परेशानियों का तो सामना होता ही है, तो ज़्यादातर ये जुगाड़ ही काम आते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे जुगाड़ बताऊंगी जो कि आपकी किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से बनाए गए हैं, और उन जुगाड़ को इस्तेमाल करके पैसों के वक्त साथ साथ वक्त की भी बचत होगी। जो काम घंटों में होता है वो मिनटों में हो जाएगा। आपने इन जुगाड़ को मुकम्मल देखना है, और कुछ जुगाड़ तो ऐसे हैं जो रोज़ाना के इस्तेमाल में होते हैं। प्याज काटते हुए हर कोई रोता है। अगर आप नहीं रोना चाहते तो आप इसको कुछ लम्हे के लिए तेज़ आंच पर रख दें। इससे प्याज काटते हुए कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। ये हैक बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आपने कभी रबर बैंड का इस्तेमाल ब्लेंडर के साथ नहीं किया होगा। आप अक्सर देखते हैं कि ब्लेंडर का जो जार का जो कैप होता है वो बहुत लूज़ पड़ जाता है, और जब आप कोई चीज़ ब्लेंड करते हैं तो उसमें से चीज़ें बाहर निकलने लग जाती हैं। तो ऐसे में आपको रबर बैंड का इस्तेमाल करना है। आपने रबर बैंड इस तरह लगा लेना है, और फिर आप इसको देखिएगा कि कितने अच्छे से वो जग पर एडजस्ट हो जाता है, और कोई भी चीज़ ब्लेंड करने पर बाहर नहीं आ सकती आसानी से। अब जब भी चिकन और मटन की शॉपिंग करते हैं तो एक ही कैरी बैग में उनको फ्रीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से उनको डिफ्रोस्ट करने से और दोबारा फ्रीज़ करने से आपको फूड पॉइजनिंग और दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे में आपने क्या करना है कि हमेशा इनको जिपलॉक बैग में पैक करना है। अभी गोश्त को हमने मेल्ट करना है, क्योंकि हमें बहुत जल्दी इसकी कुकिंग करनी है, तो हम इसको पूरी रात बाहर नहीं रख सकते या फ्रिज में नहीं रख सकते। तो ऐसे में हम इस पर नमक छिड़क देंगे। आपको पता है कि नमक जो होता है वो बर्फ़ नहीं जमने देता, और बहुत आसानी से नमक छिड़कने से बर्फ़ पिघल जाती है। तो हुआ ना ये इंटरेस्टिंग हैक। आपको उम्मीद करती हूँ हैक पसंद आया होगा। अब दूसरा तरीका मटन डिफ्रोस्ट करने का वो ये होता है कि जब भी आप मटन निकालें और इसको बाउल में पानी लेकर उसमें डिप कर दें। मैंने बहुत सी बहनों को देखा है कि जब वो हैक बताती हैं तो मटन को कैरी बैग से निकाल कर डायरेक्ट पानी में डाल देती हैं। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इस तरह मक्खियाँ जो हैं वो आपके मटन पर या फिर उस पानी में जा सकती हैं। तो आपने हमेशा सफाई का ख्याल रखना है। नारियल तोड़ना भी हर किसी के बस का काम नहीं होता, लेकिन जब आप इसको ज़मीन पे बजाते हैं तो ये इतने आराम से टूट जाता है, कमाल हो गया। हम घंटों घंटों यखनी बनाने में लगा देते हैं। सिर्फ एक चिकन क्यूब से हम अपने सूप को चिकन का जायका दे सकते हैं, तो बहुत लजीज सूप घर पर तैयार हो जाता है। अगर आप घर पर देसी घी बना रहे हैं और फिर आप इसके बचे हुए मिक्सचर को ज़ाया कर देते हैं, तो अब से हरगिज़ ना कीजिएगा। इससे आपको बहुत पैसों की बचत होने वाली है, क्योंकि हम इससे भी देसी घी निकाल लेंगे। आपने क्या करना है कि आधा गिलास पानी उसी मिक्सचर में डाल के बॉयल करके देखिए छान लेना है। छानने के बाद फिर इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे 1 घंटे के लिए। कुछ ही देर में ये जम जाता है, और देखिए कितना खूबसूरत, इतना ज़्यादा घी इसमें निकल आया है। ये देखिएगा। तो देखें इससे हमें कितने पैसों की बचत होगी, और आजकल देसी घी बहुत महंगा है, तो इसलिए घर पर थोड़े से जुगाड़ से हम काफ़ी पैसों की बचत कर सकते हैं। जहाँ पर घर वालों की हेल्थ और बच्चों की हेल्थ हो, वहाँ किसी चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए हमें। तो घर पर जो चीज़ खालिस बनाई जाए वही हम सब के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। ये जुगाड़ आपके बहुत काम आने वाला है। जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो गैस घरों में बहुत कम आती है, तो हम केटल का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए हमें अपने केटल को भी साफ़ रखना चाहिए ना। तो फिर हम इसमें 1 कप पानी और आधा कप सिरका डाल देंगे, और फिर केटल का स्विच ऑन कर देंगे। तो आप देखेंगे कि बगैर किसी लिक्विड के पहले इस्तेमाल से केटल बिल्कुल शफ़ाफ़ हो गई है। सर्दियाँ आ गई हैं, कोयला तो हर घर में मौजूद होगा, क्योंकि बारबेक्यू किसको नहीं शौक घर पर बनाने का। तो देखिए हम क्या करते हैं, कोयले को इस तरह से चमचे से हम अच्छे से बिल्कुल पाउडर बना देंगे, और जब पाउडर बन जाता है ये कोयला खुद तो काला स्याह है, लेकिन बर्तनों को चमक दे जाता है। क्या बात है इसकी।
इसको हम पीसेस करके देखिए हम इस काले बर्तन पर डालेंगे और फिर हम इसके लिए नॉन स्टिक पैन्स के लिए हम हमेशा से प्लास्टिक वाली सुब्बी इस्तेमाल करते हैं। ये देखें प्लास्टिक वाली सुब्बी पर थोड़ा सा पानी लगा के आप इसको इस पर रगड़ दें। और मैं बिल्कुल स्किप नहीं कर रही क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी देखें कि मैंने इसमें कोई केमिकल नहीं लगाया और इसी से साफ़ करना शुरू किया है, तो माशाल्लाह से इतने अच्छे से ये पतीला चमक जाएगा। यकीनन ये टिप आपकी बहुत काम आएगी क्योंकि हमारे घर में अक्सर बर्तन बहुत काले पड़ जाते हैं न कि कोयले को इस्तेमाल करते हुए, या कभी आपने सुना होगा कि कोयले की राख भी इस्तेमाल की जाती थी पहले ज़माने में, मिट्टी इस्तेमाल की जाती थी पहले ज़माने में बर्तनों को धोने में, जब ये डिश वॉश लिक्विड नहीं हुआ करते थे। अब देखें नॉन स्टिक्स पैन को आपने हमेशा इसी तरह धोना है क्योंकि इसके नीचे कुछ मखसूस मसाले लगे होते हैं जो नहीं उतरने चाहिए। सर्दियाँ आती हैं तो सिट्रिक्स जो चीज़ें होती हैं बहुत सस्ती हो जाती हैं, तो ऐसे में नींबू आपको बाज़ार से 50 रुपये किलो मिल जाते हैं। और गर्मियों में नींबू क्योंकि उगता नहीं है ज़्यादा, इसलिए 200-300 रुपये किलो मिलता है। तो आपने क्या करना, अच्छी क्वांटिटी में नींबू ले लेने हैं और फिर इनको नारियल का तेल लगाने से ऐसे लॉन्ग टाइम तक ये चलते हैं कि आप इसको फ्रिज में रख के भूल जाएँ तो कभी ये ख़राब नहीं होंगे।